नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसके साथ ही प्रदेश में किसानों पर कई गुना कर्ज बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार है। इन सभी मुद्दों पर जीतू पटवारी ने सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा कि 8.5% पर बेरोजगारी दर पहुंच गई है। उज्जैन में 25 पदों के लिए 10,000 युवाओं ने आवेदन किए। प्रदेश में करोड़ों रुपए का कर्ज बढ़ रहा है और सरकार 80 करोड़ रुपए का जेट विमान खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा सरकार ने क्या किया है? दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिए हैं। यूपी में स्कूल बंद कर दिए हैं। जो घोषणा पहले की गई थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। सभी पत्रकार साथियों, नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के लूट की सरकार के बाद जो स्थिति हो किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सरकार के द्वारा जो गुड गवर्नेंस की बातें की जाती है उसकी बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में मध्य प्रदेश देश की सरकार बार बार बोलती है, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि शिवराज सिंह जी फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी के हालात कल अखबारों में हम सब ने देखे, लगभग 8.5% के आसपास अभी आज तक के सबसे उच्चतम दर पर बेरोजगारी पहुंच गई। मध्य प्रदेश का वो बाप, वो पिता, वो माता जिसके घर में बेटे बेरोजगार हैं और रोजगार की चाहत में हताश होकर फांसी के फंदे को चूमते हैं, ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 10%, 9% के आसपास बिजली के दाम बढ़ाने हैं सरकार को। कारण बताया जा रहा है कि फ्यूल जो कोयला और डीजल की कीमत बढ़ी है उसके कारण हमें बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इस बीच में कोई कोयले के रेट नहीं बढ़े। डीजल क्रूड ऑयल $7-8 सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर फ्यूल के नाम पे बिजली के दाम बढ़ाना आम उपभोक्ता को ये सरकार की यातना देने जैसा है। आप देखो कि पावर प्लांट 50% भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी के 17 साल के मुख्यमंत्री काल का सबसे बड़ा फेलियर है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100 रुपए 100 यूनिट कमलनाथ जी का सपना था, उन्होंने दिया। 15 महीने में उसका असर हुआ और जनता में इसकी राहत मिली। शिवराज सिंह जी आए, उन्होंने कहा 100 रुपए से 100 यूनिट से ज्यादा, 200 रुपए से ज्यादा बिल आएगा तो मैं बिजली के खंभे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ूंगा, भरना मत। और अब 100 यूनिट 2000 रुपए। कौन दोषी है शिवराज जी? क्यों यातना देने पे लगे हो आप? लूट की सरकार के मुखिया बनके इस जनता को कह रहे थे हमने बचाने के लिए सरकार गिराई। क्या इस तरह का बचाना था आपको इस जनता को? प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली उपभोक्ताओं को जो यातनाएं दे रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और जैसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पार्टी कार्यक्रम देने वाली है कि बिजली के बिल जहां जहां बढ़ेंगे और कनेक्शन कटेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जा जाके जोड़ेंगे। बिजली की यातनाओं पे कुर्की होगी, कांग्रेस विरोध करेगी। बिजली के बिलों की वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। ये कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता है, यातनाएं बंद करें। इन सब के बीच में आप शिवराज के पर्याय पे एक सिक्के के दो पहलू, जो दिलीप बिल्डकॉम और शिवराज सिंह चौहान एक सिक्के के दो पहलू हैं, उन पे देश की सरकार ने छापे डाले। फिर उस बीच में हर महीने एक नया मुख्यमंत्री बनता है, हर महीने लूट की सरकार का नया मुख्यमंत्री। किसी महीने खबर आती है नरोत्तम मिश्रा अगले मुख्यमंत्री होंगे, सीएम इन वेटिंग। फिर आती है प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री होंगे। फिर आती है सिंधिया जी फिर मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने सरकार बनाई है, हमारे विधायक तोड़े हैं, शिवराज ने खरीदे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इसलिए वो हो सकते हैं। फिर आती है नरेंद्र तोमर, पुराने लीडर है भाई, शिवराज की पसंद है वो मुख्यमंत्री होंगे। फिर आती वीडी शर्मा, संघ की पसंद है इसलिए वो मुख्यमंत्री होंगे।
फिर कैलाश विजयवर्गीय कई सालों से लाइन में लगे ही हैं और अब वो कहते हैं यशोधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री है। क्यों मध्य प्रदेश के साथ धोखा करना चाहते हो आप? ये सत्ता की जो लूट की उसमें मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्त में क्यों ले जाना चाहते हो आप? शिवराज जी, आप इतने कमजोर क्यों हो? आपने सत्ता छीनी है, डाका डाला है, पर कांग्रेस पार्टी आपसे मांग करती है आप स्थिर रहो और मध्य प्रदेश, जितने मैंने पहले कारण बताए, जो मध्य प्रदेश गर्त में जा रहा है उनके लिए निपटारा करो। आप उसके लिए मध्य प्रदेश के उभारने की कोशिश करो। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सहयोग करेगी। पर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के हालात ये हो गए कि जिस तरीके से सत्ता मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री फिर वीडियो विजुअल और हेडलाइन बनाने में लगे। जैसे ही शिरडी से 1 तारीख को दर्शन करके आए, 52 मीटिंगें कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार। क्या हुआ उन 52 मीटिंगों का? जनता को, अखबार को, टीवी को या आम जनता में उसका असर कितना दिखा? कुछ नहीं, शून्य बटे सन्नाटा। जिनको अब वैक्सीन लग रहा है और वो कब तक लगेगा वो अलग बात। तो ये पर्याप्त 20 जिलों में बच्चों के बेड पर्याप्त नहीं है। अगर इस तरह की पिछली बार के अनुभव को हम 20 जिलों में बच्चों के बेड आईसीयू के कंप्लीट नहीं है, केवल सब्ज बाग हैं। आप फिजिकल वेरिफिकेशन अगर खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.